नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है रोहित और स्वागत है आपका आपके अपने चैनल पर। इस दुनिया में बनी हर एक चीज की शुरुआत एक सोच से होती है। सुई से लेके एरोप्लेन तक ये सारी चीजें पहले किसी की सोच थी, बाद में रियलिटी बनी। आइंस्टाइन, बुद्धा, शेक्सपियर, बिल गेट्स, स्टीव जॉब्स से लेकर डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम तक इन सारे महान विचारकों ने हमेशा एक बात पे जोर दिया है कि बड़ा सोचो, कंस्ट्रक्टिव सोचो, इससे हमारी जिंदगी में पॉजिटिव चेंजेस आते हैं। तो इस बड़ा सोचो वाली स्टेटमेंट से मेनली 3 सवाल निकल के आते हैं। पहला, हम ये कैसे मान लें कि ये जो महान विचारक थे वो सब कुछ बिल्कुल सही बोल रहे थे। दूसरा, अगर बड़ी सोच में इतनी ही ताकत है तो ऐसा सब लोग क्यों नहीं सोचते। और तीसरा, आखिर बड़ा सोचे कैसे, मतलब क्या है इस बड़ा सोचने का। तो आज के वीडियो में हम इन्हीं 3 सवाल पे बात करेंगे और लास्ट में मैं आपको दूंगा 4 ऐसे प्रैक्टिकल टिप्स जिससे आपको बड़ा सोचने में हेल्प मिलेगी और उसे अपने जीवन में इंप्लीमेंट करके आप पॉजिटिव चेंज ला सकते हैं। तो आइए चलते हैं हम लोग पहले क्वेश्चन कि ये हम कैसे माने कि इन महान विचारकों ने जो भी बोला वो बिल्कुल सही ही बोला। तो इसका प्रूफ मिलता है हमें अपने आसपास के उन चुनिंदा लोगों से जिन्होंने अपने जीवन में सफलता और हैप्पीनेस को प्राप्त किया है। इन लोगों ने प्रूव कर दिया है कि बड़ी सोच में सचमुच जादुई ताकत होती है। जैसे ही आप इनकी लाइफ्स की डिटेल्स में जाएंगे तो ये एक बात बिल्कुल स्पष्ट हो जाएगी कि इनके पास भी ऑप्शन था टू प्ले इट सेफ, बट दे चोज नॉट टू। आप किसी भी सक्सेसफुल इंसान को ले लीजिए, MS धोनी, सचिन तेंदुलकर, शाहरुख खान, PV सिंधु, बाइचुंग भूटिया, मैरी कॉम, या अपने आसपास के वो अंकल जिन्होंने 10 साल पहले कोई बिजनेस स्टार्ट किया था और आज एक बहुत सक्सेसफुल इंसान हो गए, या आप एक दोस्त जिसने करियर के स्टार्ट में कुछ अलग चूज किया था और उसकी वजह से वो बहुत आगे निकल गया है। इन सारे लोगों में एक चीज हमेशा कॉमन मिलेगी, एक क्वालिटी, और वो है कि इनकी सोच इनके जिंदगी में आए चैलेंजेस से हमेशा ऊंची थी, हमेशा बड़ी थी। इसी वजह से आज वो सक्सेसफुल हुए हैं। अब बढ़ते हैं हम अपने दूसरे क्वेश्चन पर। आखिर अगर बड़ी सोच में इतनी ही ताकत है तो सब लोग ऐसा क्यों नहीं सोचते। इस क्वेश्चन पे जाने से पहले मैं आपको 2 स्टोरी सुनाना चाहता हूं। आप में से काफी लोगों ने इन स्टोरीज को सुना होगा, लेकिन हमारा मेन मकसद है ये जानना कि ये स्टोरीज हमें लेसन्स क्या देती हैं। तो कहानी यूं है कि एक बच्चा अपने परिवार के साथ सर्कस देखने जाता है। वहां वो देखता है कि एक हाथी बहुत ही पतली जंजीर से बंधा हुआ है। तो उसके मन में एक क्यूरियोसिटी डेवलप होती है। अपने फादर से पूछता है कि हाथी तो इतना बड़ा है लेकिन वो बहुत ही पतली जंजीर से बंधा हुआ है, क्यों वो तोड़ के भाग नहीं सकता है। तो उसके फादर उसको बताते हैं कि जब वो हाथी छोटा था तो उसका मालिक उसे उस जंजीर से बांध देता था। काफी कोशिश करने के बावजूद वो हाथी उस जंजीर को तोड़ नहीं पाता था। काफी उसने कोशिश की, कई महीनों तक कोशिश की, लेकिन फिर भी वो तोड़ नहीं पाया। तो धीरे धीरे उसके मन में एक सेटअप बन गया कि वो जंजीर वो कभी नहीं तोड़ सकता। उसके बाद वो भले बड़ा हो गया लेकिन उसके माइंड में ये बात घुस चुकी थी कि वो जंजीर कभी नहीं तोड़ सकता। चलिए दूसरी कहानी की तरफ चलते हैं। एक बार एक किसान को एक बांस का अंडा मिलता है जिसे उठा के वो मुर्गी के अंडे के साथ रख देता है। कुछ दिन बाद अंडों से बच्चे निकलते हैं। माँ मुर्गी उन सारे बच्चों को बहुत अच्छे से पालती है। समय बीतता है। एक दिन बाज के बच्चे ने देखा कि आसमान में एक बहुत ही विशाल काय पक्षी उड़ रहा था। वो आसमान की ऊंचाइयों को छू रहा था। ये देख के उसके मन में भी यह लालसा जागी कि वो भी आसमान की ऊंचाइयों को छुए।
वो बाकी चीजों से बोलता है कि चलो हम लोग उड़ने की कोशिश करते हैं और आसमान को छू के आते हैं। तो बाकी चूजों ने बोला कि नहीं, हम ऐसा नहीं कर सकते, हम चूजे हैं, हम बहुत कम ही उड़ सकते हैं और हम इस चीज के लिए नहीं बने हैं। ऊपर जो उड़ रहा है वो बाज है, वो इसीलिए बना है कि वो आसमान की ऊंचाइयों को छुए। कई बार वो अपने घर से आसमान में उड़ते बाज को देखता है, उसके मन में ये बहुत लालसा रहती है कि वो एक न एक दिन किसी तरह से वो उड़ जाए। लेकिन हर बार वो चूजे उसको समझाते कि वो ये काम क्यों नहीं कर सकता है, वो क्यों नहीं उड़ सकता है। तो इस तरह से करते करते उसके मन में ये बात बैठ गई कि वो एक चूजा है और वो कभी भी ऐसे नहीं हो सकता। सारी जिंदगी वो यही सोचता रहा कि एक बार वो उड़ जाए और आसमान की ऊंचाइयों को छू पाए, लेकिन ऐसा ना हो सका और एक दिन उसकी डेथ हो गई। तो पहली कहानी से हमें ये शिक्षा मिलती है कि हमारी जिंदगी पे हमारी सोच का बहुत बड़ा असर होता है, और दूसरी कहानी से हम ये सीखते हैं कि हमारे माहौल का हमारी सोच पे बहुत बड़ा असर होता है। तो अब चलते हैं हम अपने क्वेश्चन की तरफ कि आखिर बड़ी सोच में अगर इतनी ही ताकत है तो सब लोग ऐसा क्यों नहीं सोचते। तो बात यह है कि हमारा माहौल हमारी सोच पे बहुत बड़ा इफेक्ट डालता है। हमारी सोच हमारे आसपास की सोच का प्रोडक्ट होती है, और हमारे आसपास की सोच ज़्यादातर छोटी होती है, बड़ी नहीं। हमारे चारों तरफ एक ऐसा माहौल है जो हमें एवरेज ही बना रखना चाहता है, जो चाहता है कि हम सेफ ही खेलें, रिस्क न लें। ये माहौल हमें ये भी बताता है कि जो होना है सो होता है, यानी हमारी किस्मत में हमारा कोई जोर नहीं चलेगा, क्योंकि हमारा भाग्य हमारे कर्म से ज़्यादा ताकतवर है। इसलिए हम अपने सपने को भूल जाएं, बड़े घर की हसरत को भूल जाएं, बच्चों को बढ़िया से बढ़िया एजुकेशन देने के इरादे को भूल जाएं, बेहतर जिंदगी को भूल जाएं, सब कुछ किस्मत के हवाले कर दें, बिस्तर पर लेट जाएं और मरने का इंतजार करें। तो आइए अब हम बढ़ते हैं अपने तीसरे क्वेश्चन पर कि आखिर हम बड़ा सोचे कैसे, मतलब क्या है इस बड़ा सोचने का। हमारा दिमाग विचारों की फैक्ट्री है। ये एक बिजी फैक्ट्री है जो एक दिन में अनगिनत विचार प्रोड्यूस करती है। इस फैक्ट्री में काम करने के लिए हमारे पास दो सुपरवाइजर हैं। एक का नाम है मिस्टर विजय और दूसरे का नाम है मिस्टर पराजय। मिस्टर विजय पॉजिटिव थॉट्स का प्रोडक्शन करते हैं। वो एक्सपर्ट है इस बात को बताने के लिए कि आप किसी काम में क्यों सक्सेसफुल हो सकते हैं, आपको प्रमोशन क्यों मिलेगा, कोई सिचुएशन अच्छी क्यों है। और वहीं दूसरी तरफ मिस्टर पराजय हैं जो नेगेटिव थॉट का प्रोडक्शन करते हैं, जो आपको बताते हैं कि आप क्यों सक्सेसफुल नहीं हो सकते, आपको क्यों कॉन्फिडेंट नहीं होना चाहिए, आपको किसी काम में एक्स्ट्रा एफर्ट क्यों नहीं डालना चाहिए, आप क्यों किसी काम के लिए काबिल नहीं हैं। अच्छा, मजे की बात यह है कि ये दोनों ही सुपरवाइजर हमारे लिए बहुत फेथफुल है, बहुत लॉयल है। हमें बस इन्हें एक सिग्नल भर देना होता है। अगर सिग्नल पॉजिटिव रहा तो मिस्टर विजय आगे आ जाएंगे, और अगर सिग्नल नेगेटिव रहा तो मिस्टर पराजय आगे आ जाएंगे। हम जिन्हें भी बुलाएंगे, जिनसे ज्यादा काम लेंगे, वो धीरे धीरे अपनी टीम को बढ़ा लेगा और ज्यादा ताकतवर हो जाएगा। अगर हम ज्यादा काम मिस्टर पराजय से लेते हैं तो वो अपनी टीम की संख्या बढ़ा लेंगे, और एक दिन ऐसा आएगा कि हमारे दिमाग में हमारे थॉट्स का प्रोडक्शन मिस्टर पराजय अपने कंट्रोल में ले लेंगे, और उसके बाद हमारी मानसिकता ही बिल्कुल निगेटिव हो जाएगी। तो समझदारी इसी में है कि आप मिस्टर पराजय को पहली फुर्सत में नौकरी से निकाल दें। आपको जहां पहुंचना है वहां पे पहुंचने के लिए मिस्टर पराजय आपकी कोई हेल्प नहीं कर सकते। इसलिए पूरे समय मिस्टर विजय से काम लें। वो आपको बताएंगे कि किसी भी सिचुएशन में पॉजिटिव कैसे सोचें, बड़ा कैसे सोचें। तो अब हम बढ़ते हैं 4 प्रैक्टिकल सॉल्यूशंस की तरफ, जिन्हें इंप्लीमेंट करके आपको बड़ा सोचने में हेल्प मिलेगी। पहला सॉल्यूशन, कभी भी अपने आप को
कम में ना बेचें। शायद इंसान की सबसे बड़ी कमजोरी यही है कि अपने आप को वो कम में आंकता है। इसके एग्जाम्पल हम लोग बहुत बार देख सकते हैं। कई बार अपनी जिंदगी में भी हम लोगों ने देखा हुआ है एग्जाम्पल कि कोई अपॉर्चुनिटी आई जहाँ पे हम लोग को वहाँ पे अप्रोच करना चाहिए था, वहाँ पर हम लोग अप्रोच नहीं करते क्योंकि हमें लगता है कि हम अभी उस काबिल नहीं है कि हम उस बेहतरीन अपॉर्चुनिटी को ग्रैब कर पाए। हमें अपनी कमियां पता हो ये अच्छी बात है, इससे हमें एक डायरेक्शन मिलता है कि हमें किस किस क्षेत्र में काम करना है। लेकिन केवल कमियों के बारे में सोचते रहें, केवल उन्हीं पे फोकस करते रहें कि ये हमें प्रॉब्लम में डाल सकता है, और यही रीज़न है कि हम अपने आप को कम आंकने लगते हैं। तो अब मैं आपके साथ एक एक्सरसाइज शेयर करना चाहता हूँ जो कि वाकई प्रैक्टिकल है और सचमुच में काम करती है। इस एक्सरसाइज को करने के लिए आप अपने किसी फ्रेंड की भी हेल्प ले सकते हैं जो आपको जेन्युइन एडवाइस दे। करना यह है कि आपको अपनी 5 क्वालिटीज लेनी है और उन हर क्वालिटीज के सामने 3 ऐसे लोगों के नाम लिखने हैं जो आपके हिसाब से सक्सेसफुल है। और ये इस चीज का ध्यान रखना है कि वो आपके परिचय में ही आते हो, आपके दोस्त, आपके बॉस, आपके अंकल या कोई भी जो आपके पास में ही हो, लेकिन आपके हिसाब से उसने अपने आप को बेहतर तरीके से साबित किया है और आपसे ज़्यादा सक्सेसफुल है। ईमानदारी से एनालिसिस करने पे आप पाएंगे कि बहुत सारे पैरामीटर्स पे आप उनसे ज़्यादा बेहतर हैं। तो इस वजह से आपके अंदर एक कॉन्फिडेंस आएगा और नेक्स्ट जो भी अपॉर्चुनिटी आएगी आप उसे ग्रैब करेंगे और आप अपने आप को कभी भी सस्ते में नहीं बेचेंगे। तो चलते हैं प्रैक्टिकल सॉल्यूशन नंबर 2 पर। बड़े थिंकर्स, लीडर्स की वोकैबुलरी डेवलप करें। ऐसे वर्ड्स का प्रयोग करें जिनसे होप, विक्ट्री, सक्सेस के इमोशंस निकले। एक बात जानना हमें बहुत ज़रूरी है, हम वर्ड्स और सेंटेंसेस में नहीं सोचते, हम इमेजेस में सोचते हैं, हम पिक्चर्स में सोचते हैं। अगर मैं आपसे कहूँ कि मैंने एक नई बजाज पल्सर खरीदी तो आपके दिमाग में एक इमेज बन जाएगी। अगर मैं कहूँ कि मैंने 2 BHK एक मकान खरीदा है तो आपके दिमाग में एक इमेज बन जाएगी। तो जब भी हम किसी से बात करते हैं तो हम एक प्रोजेक्टर की तरह काम करते हैं जो दूसरे लोगों को इमेजेस बताता है। तो हमें इस चीज़ का बहुत ध्यान रखना है कि हम जो इमेजेस दूसरों के माइंड में बना रहे हैं और अपने माइंड में बना रहे हैं वो पॉजिटिव हो, प्रोग्रेसिव हो। तो चलते हैं हम अपने तीसरे प्रैक्टिकल सोल्यूशन की तरफ। अपना माहौल सुधारें, फर्स्ट क्लास बने। देखिए, जैसे अच्छा खाना हमारे शरीर को ताकत देता है, उसी तरीके से अच्छे विचार हमारे दिमाग को ताकत देते हैं। अच्छा, माहौल का नाम आते ही हम दूसरों के बारे में सोचने लगते हैं, लेकिन अपने माहौल को सुधारने का पहला स्टेप ये है कि हम अपने अंदर झांकें। कहीं ऐसा तो नहीं है कि जाने अनजाने हम खुद खराब माहौल का पार्ट हो। अपने आप से कुछ क्वेश्चंस पूछें। क्या मैं दूसरों के बारे में अफवाह फैलाता हूं? क्या मुझे स्कैंडल सुनना पसंद है? यार, मैं तुम्हें बता तो रहा हूं, लेकिन प्लीज किसी से कहना नहीं। क्या मैं इस फ्रेज का कुछ ज्यादा ही फ्रीक्वेंटली तो यूज नहीं करता हूं? क्या मैं दूसरों के सीक्रेट्स को पूरी तरीके से सीक्रेट रखता हूं? इन क्वेश्चंस का अगर आप ईमानदारी से जवाब देंगे तो आपको पता चल जाएगा कि आप कौन से ग्रुप में आते हैं, पॉजिटिव ग्रुप में या नेगेटिव ग्रुप में। अगर आप पॉजिटिव ग्रुप में आते हैं तो वेरी गुड, प्लीज कंटिन्यू इट। लेकिन अगर आपको लगता है कि आप नेगेटिव ग्रुप में आ गए हैं तब भी कोई बात नहीं है। अपने बारे में अवेयर होना अपने आप को सुधारने का पहला स्टेप होता है। तो आप आज से ही नई शुरुआत कर सकते हैं। अब बात करते हैं हम दूसरों की। मान लीजिए कि आपका एक बहुत फेवरेट रेस्टोरेंट जहां से आप रेगुलरली खाना खाते हैं, अगर आपको पता चलता है कि वहां पे पिछले हफ्ते 3-4 फूड पॉइजनिंग के केसेस आ गए, तो क्या आप वापस उस रेस्टोरेंट में जाना चाहेंगे? नहीं ना। इसी तरीके से
आप अपने किसी बहुत अच्छे दोस्त के पास जाते हैं, लेकिन वहाँ पे आपका समय ज़्यादातर गॉसिपिंग, दूसरों की बुराई में ही जाता है, लेकिन फिर भी आप उसके पास जाते रहते हैं। क्यों? क्योंकि वो आपका बहुत अच्छा दोस्त है। तो क्या ये गलत नहीं? हमें इस बारे में कॉन्शियस होना चाहिए। अगर वो आपका बहुत ही अच्छा दोस्त है तो आप उसे बता भी सकते हैं कि गॉसिपिंग में और दूसरों की बुराई में ज़्यादा टाइम जा रहा है। लेकिन अगर फिर भी बात नहीं बनती है तो हमें कॉन्शियसली डिसीजन लेना पड़ेगा और उसके साथ समय कम बिताना रहेगा। यहाँ पे मैं 2 बातें बिल्कुल क्लियर करना चाहता हूँ। पहला, कि ज़रूरी नहीं है कि आप उस दोस्त से बिल्कुल रिश्ता तोड़ लें, लेकिन हमें एक समय कॉन्शियस होना पड़ेगा कि क्या मेरा टाइम कंस्ट्रक्टिव चीज़ों में जा रहा है या डिस्ट्रक्टिव चीज़ों में जा रहा है। और दूसरा, कि हर तरह की चर्चा, हर तरह की गॉसिप खराब नहीं होती। कई बार हंसी मजाक, इधर उधर की बातें, मनोरंजन की बातें, ये हमारे लिए अच्छी होती हैं। ये हमारे दिमाग को रिलैक्स करने में हेल्प करती है। लेकिन शर्त केवल एक है कि जो डिस्कशन है वो कंस्ट्रक्टिव होना चाहिए, क्रिएटिव होना चाहिए, ना कि डिस्ट्रक्टिव। देखिए, एक बात तो तय है कि हमारे माहौल का हमारी सोच पे बहुत बड़ा असर पड़ता है और हमारे माहौल ही डिसाइड करता है कि हमारी सोच का आकार कितना बड़ा है। इसलिए बड़ा सोचने के लिए, अपने माहौल को अच्छा बनाने के लिए हम कुछ और भी काम कर सकते हैं। नए नए क्रिएटिव ग्रुप्स में जाएं, नए फ्रेंड्स बनाएं, कुछ अलग पर्सपेक्टिव में सोचें, कुछ नया करने की सोचें। इससे आपको बहुत हेल्प मिलेगी। रिमेंबर, वी आर द एवरेज ऑफ 5 पीपल वी स्पेंड आवर मोस्ट टाइम विद। तो अब बढ़ते हैं हम अपने चौथे प्रैक्टिकल सॉल्यूशन की तरफ। अपने काम की क्वालिटी को सुधारिए। हमारा काम हमारी सोसाइटी में हमारी इमेज बनाता है। इंश्योर करें कि हमारे काम की क्वालिटी बेहतरीन हो। आपने अक्सर लोगों को कहते हुए सुना होगा कि वो स्टूडेंट बहुत मेहनती है, वो एम्प्लॉय बहुत पंक्चुअल है, वो हाउसवाइफ बहुत अच्छा खाना बनाती है, उस स्टूडेंट की हैंड राइटिंग बहुत अच्छी है। इवन हम लोग अपने फ्रेंड्स को जब कोई रेस्टोरेंट रेकमेंड करते हैं तो वहाँ पर भी हम क्वालिटी का बहुत ध्यान रखते हैं और बोलते हैं कि उस रेस्टोरेंट में जाना, वहाँ पे खाने की क्वालिटी बहुत ही अच्छी है। तो इन चारों प्रैक्टिकल सॉल्यूशंस को अपनी लाइफ में कहीं ना कहीं इंप्लीमेंट करके देखें, और अगर आपको थोड़ी सी भी हेल्प मिले तो कमेंट करके ज़रूर बताएं। अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। मिलते हैं अपने अगले वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।